हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सेजल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ, मस्त एंड जबरदस्त होंगे। आज हम दो धमाकेदार टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। दोनों ही एक दूसरे के टक्कर में है, पर दोनों ही बेटर है। आज हम लोग उन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है आईटी सेक्टर में। तो चलिए जानते हैं वो दोनों टॉपिक्स क्या है, और जो आपको बेटर लगे वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए जानते हैं। हमारे दोनों टॉपिक का नाम है जावा वर्सेस जावास्क्रिप्ट। आज हम लोग रेसिंग कराएंगे कि कौन सा सबसे अच्छा है। मुझे तो दोनों अच्छा लगता है, आपको कौन सा अच्छा लगता है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जावा is a high level object oriented programming language developed by Sun Microsystems। तो जावा जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसे डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम्स नाम की कंपनी ने जावा लैंग्वेज को बनाया। ये हाई लेवल लैंग्वेज है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हम प्रोग्राम्स राइट करते हैं। अब चलिए जानते हैं जावा की दुनिया में कि जावा में क्या है, इसे किसने बनाया, फिर दूसरी कंपनी ने इसे कैसे खरीद लिया। तो चलिए जानते हैं। जावा की शुरुआत हुई 1995 से। 1995 में जावा बन के तैयार हो गया। सन माइक्रो सिस्टम्स नाम की जो कंपनी थी उसने जावा लैंग्वेज को बनाया, और उसमें जो थे वो एबी नाम के एक व्यक्ति थे। वो सन माइक्रो सिस्टम्स नाम की कंपनी के को फाउंडर थे। उन्होंने जावा लैंग्वेज को बनाने में बहुत ही ज्यादा योगदान दिया। तो एबी जो थे उन्हें ही जावा लैंग्वेज का फादर माना जाने लगा। तो जो एबी थे, एबी का फुल फॉर्म होता है एंडी बैक्टोलसन ने जावा लैंग्वेज को बनाया। एंडी बैक्टोलसन जो थे वो सन माइक्रो सिस्टम जो कंपनी थी 1995 में जब जावा लैंग्वेज बना सन माइक्रो सिस्टम्स नाम की कंपनी में, तो उस जावा लैंग्वेज को सन माइक्रो सिस्टम्स के को फाउंडर मतलब एंडी बैक्टोलसन मतलब एबी ने बनाया 1995 में। उसके बाद धीरे धीरे जब जावा लैंग्वेज का प्रचलन होने लगा, जावा लैंग्वेज की ज्यादा मांग होने लगी, तो जावा लैंग्वेज को जो थे वो ओरेकल नाम की कंपनी ने खरीद लिया। अब ओरेकल कंपनी जो थी वही जावा लैंग्वेज का वर्जन चेंज करती है, उसमें अपडेटिंग करती है, उसमें बहुत सारी चीजों का बदलाव करती है। तो ये थी जावा लैंग्वेज की जर्नी। पहले जावा लैंग्वेज सन माइक्रो सिस्टम्स नाम की कंपनी से शुरू हुआ था। सन माइक्रो सिस्टम्स नाम की कंपनी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एंडी बैक्टोलसन, इट मींस एबी हम लोग उन्हें शॉर्ट में बोलते हैं, या फिर एंडी बैक्टोलसन भी बोल सकते हैं। उन्होंने 1995 में जावा लैंग्वेज को बनाया, जो कि सन माइक्रो सिस्टम्स नाम के कंपनी के को फाउंडर थे। तो वो को फाउंडर होके जावा लैंग्वेज को बनाने में बहुत ही ज्यादा योगदान दिए। ऐसे ही जावा लैंग्वेज बन गई। जब जावा लैंग्वेज सन माइक्रो सिस्टम्स नाम की कंपनी से बन गई, तब ओरेकल नाम की एक कंपनी ने जावा लैंग्वेज का प्रचलन देख के उसे खरीद लिया, जावा लैंग्वेज को खरीद लिया। जैसे होता है ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को खरीद लेना बहुत ज्यादा पैसा देके, तो वैसे ही सन माइक्रो सिस्टम्स ने ओरेकल को बेच दिया जावा लैंग्वेज को। तो ऐसे ही जावा लैंग्वेज ट्रांसफर हो गया ओरेकल के हाथ में। जब ओरेकल नाम की कंपनी ने उसमें अपडेटिंग की, उसमें सारी चीजें बनाई, वर्जन चेंज होने लगे, तो ऐसे जावा लैंग्वेज की बहुत ज्यादा मांग होने लगी, और तब से ही ये कहा जाने लगा एबी ओरेकल कहा जाता है ना। पहले लिखा जाता है सन माइक्रो सिस्टम्स क्योंकि उसी में पहले बनी थी, उसके बाद एबी मतलब एंडी बैक्टोलसन, उसके बाद ओरेकल कंपनी ने खरीदी थी, इसी वजह से ओरेकल लिखा जाता है। सन माइक्रो सिस्टम्स एबी ओरेकल का नाम बहुत ज्यादा मेन है क्योंकि वो को फाउंडर रह के भी जावा लैंग्वेज को बनाए और वो बना सकते थे। तो क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा आईटी बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, तो ऐसे ही जावा लैंग्वेज बना। अब चलिए जानते हैं जावा लैंग्वेज का वर्जन क्या है। तो हमने बताया कि अब जो जावा लैंग्वेज के वर्जन में चेंजिंग होती है वो ओरेकल नाम की कंपनी करती है। उसके पहले फाउंडर कोई और रहे होंगे, ऐसे ऐसे चेंज होते हैं कि ये नहीं कि वो अभी से मतलब 1995 से अभी तक होंगे। कोई और आया होगा तो कोई और हैंडल कर रहा होगा ओरेकल नाम की कंपनी को। लेकिन जो सन माइक्रो सिस्टम्स है
उन्हीं ने जावा लैंग्वेज को बनाया। अब हम लोग जानेंगे जावा का वर्जन। तो जावा का वर्जन है जावा 25। इसे भी ओरेकल नाम की कंपनी ने अपडेट किया है। सन माइक्रोसिस्टम्स ने तो बेच दिया था, इसी वजह से ओरेकल के हाथ में है, तो ओरेकल ने ही अपडेट किया। अब हम लोग जानेंगे जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और इसका वर्जन है ECMA स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसी वजह से हमेशा इसमें स्क्रिप्ट वर्ड का यूज किया जाता है। स्क्रिप्ट वर्ड इसके लिए मेन है, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए जावा स्क्रिप्ट, इसे शॉर्ट में जेएस बोला जाता है। तो जेएस का मतलब, जेएस का फुल फॉर्म जावा स्क्रिप्ट होता है। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसी वजह से इसके जो वर्जन्स होते हैं उनमें भी ECMA स्क्रिप्ट, इसका वर्जन है ECMA स्क्रिप्ट 2025। अभी 26 में 26 हो जाएगा, ऐसे ही चेंज होता रहेगा हमेशा। जैसे 2030 आ गया, 2027 आ गया, 2028 आ गया, 2026 आ गया, तो उसमें ये चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ECMA स्क्रिप्ट 2025 या फिर ES 2025, ES 2025, ये इसका करंट वर्जन है। ये जावास्क्रिप्ट का करंट वर्जन है। जावास्क्रिप्ट को जेएस से डिनोट किया जाता है, एंड जावास्क्रिप्ट जो है वो 1995 में बनी थी। जावास्क्रिप्ट भी जो है वो 1995 में बनी थी, एंड जावा जो लैंग्वेज है वो भी 1995 में बनी थी। दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, मतलब एक ही डिफरेंस नहीं है, बहुत सारा डिफरेंस है, बट दोनों का नेम जो है वो सिमिलर होता है। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जावास्क्रिप्ट और जावा क्या है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो हम बता रहे हैं, एंड जावा जो है वो हमने बता दिया। ओरेकल माइक्रोसिस्टम, ये जो था माइक्रोसिस्टम नाम की कंपनी ने, एंडी बैक्टोलिज्म, इनका नेम बहुत ज्यादा आता है, इसी वजह से इनका नेम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट में जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट। इसे जेएस से डिनोट किया जाता है। जेएस इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे एंडी बैक्टोलिज्म थे ना, एंडी बैक्टोलिज्म थे, तो इन्हें एबी से डिनोट किया जाता था। वैसे ही जो जावास्क्रिप्ट है उसे जेएस से डिनोट किया जाता है। एंड इसके फादर हैं ब्रेंडन ईच। जावास्क्रिप्ट के फादर हैं ब्रेंडन ईच। ये जो है वो जावास्क्रिप्ट के फादर है। इन्होंने 1995 में जावास्क्रिप्ट नाम की एक लैंग्वेज को, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को बनाया। अब यहाँ पे ये हमने तो बता ही दिया, ये स्क्रिप्ट तैयार करता है। इसमें इट मींस ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जेएस मेड इन ईयर 1995, ये 1995 में बना था। वेयर जेएस रन, मतलब कहाँ पे जेएस जो है, जावास्क्रिप्ट जो है वो चलता है, रन करता है। तो जावास्क्रिप्ट इन ब्राउजर, मतलब ब्राउजर में चलता है। गूगल हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इन सारे ब्राउजर्स में जो जेएस है वो चलता है। यहाँ पे देखिए कि इन ब्राउजर हमने लिखा है, इन ब्राउजर मतलब ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट जेएस लैंग्वेज चलता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्रोम एक टाइप का ब्राउजर है जो हमारे क्वेश्चंस का आंसर देता है, एंड ये बहुत ज्यादा यूजेबल है। 2000 मतलब जब से 2021 से 26 तक अभी तक देखें तो क्रोम ब्राउजर का यूज बहुत ही ज्यादा होता है, और बहुत सारी चीजों को तैयार करने में होता है क्रोम ब्राउजर का यूज। इसी वजह से क्रोम ब्राउजर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यूजेबल है। इसका बहुत ज्यादा मांग होता है। अगर क्रोम ब्राउजर ना रहे तो मुझे लगता है हड़कंप मच जाएगा, क्योंकि इसका यूज ही इतना ज्यादा है क्रोम ब्राउजर। उसके बाद है फायरफॉक्स। फायरफॉक्स का यूज होता है लेकिन उतना नहीं होता है क्रोम ब्राउजर कितना। सबके फोन्स में क्रोम ब्राउजर जो है वो इंस्टॉल रहता है, बट फायरफॉक्स किसी किसी में रहता है। फायरफॉक्स का भी यूज होता है बट उतना नहीं। एज, ये भी एक ब्राउजर है जिसमें जावास्क्रिप्ट नाम की एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो 1995 में बनी थी, जिसे ब्रेंडन ईच ने बनाया था, वो रन करती है। तो आपको कौन सा लैंग्वेज बहुत ज्यादा बेटर लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।